ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पाशर्व एकादशी की कथा। तो आइए जानते हैं कि पाशर्व एकादशी कब है। पाशर्व एकादशी 25 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। चलिए अब हम इसकी कथा जान लेते हैं। इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा क्या महत्व है, सब कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पधा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पाशर्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजा करता है और व्रत रखता है, उससे तीनों लोक पूज्य होता है, अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान के पूजन करते हैं वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपने शयन करने का मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे सविस्तार बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण पान करिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन किया तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत रखा था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास पहुँचे। भगवान बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीता। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ स्थापना कर सत्यलोक के मुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा और सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागों से विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना तीसरा पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि ने कहा। कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम
पर मेरी मूर्ति स्थापित हो गई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान अवश्य करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस एकादशी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए जय जय श्री हरि की। तो यह एकादशी व्रत की कथा थी और एकादशी कब थी वह मैंने बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा।